दोस्तों, कंपनी की विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल में जैसे ही डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए यह घोषणा की कि आज से काव्या मल्होत्रा कंपनी की नई रीजनल डायरेक्टर बनने जा रही हैं, वैसे ही तालियों की गूंज से पूरा माहौल भर उठा और हर किसी की नजर गर्व से चमकती हुई काव्या के चेहरे पर टिक गई। सालों तक देर रात तक जाग कर फाइलें तैयार करने वाली, घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियां बिना शिकायत निभाने वाली काव्या की आंखों में उस पल खुशी के आंसू तैर रहे थे, क्योंकि यह सिर्फ प्रमोशन नहीं बल्कि उसके संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास की जीत थी। उसने सबसे पहले अपने पति विवेक को फोन लगाया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसकी सफलता सुनकर सबसे ज्यादा खुशी उसी इंसान को होगी जिसने हर मुश्किल वक्त उसका हाथ थामा था। लेकिन फोन उठते ही विवेक की आवाज में अपनापन नहीं बल्कि एक अजीब सी ठंडक और चिढ़ महसूस हुई, जिसने काव्या की मुस्कुराहट को पल भर में फीका कर दिया। अच्छा, इतनी जल्दी प्रमोशन भी मिल गया। ठीक है, घर आकर बात करता हूँ। इतना कहकर विवेक ने फोन काट दिया और काव्या कुछ पल तक मोबाइल स्क्रीन को खाली निगाहों से देखती रह गई। ऑफिस में सभी लोग उसे बधाइयां दे रहे थे। कोई उसकी मेहनत की तारीफ कर रहा था तो कोई उसकी लगन की मिसाल दे रहा था, लेकिन उसके दिल के अंदर अचानक एक अनजाना डर जन्म लेने लगा था। शाम को वह मिठाई और विवेक की पसंदीदा घड़ी लेकर घर पहुंची, क्योंकि वह अपनी खुशी को अपने परिवार के साथ यादगार बनाना चाहती थी। दरवाजा खुलते ही उसकी सास सविता जी ने उसे गले से लगा लिया और गर्व भरी आवाज में बोली, आज मेरी बहू ने साबित कर दिया कि मेहनत करने वाली औरत किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। लेकिन सोफे पर बैठे विवेक के चेहरे पर खुशी का एक कतरा भी दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी और अहंकार की चुभन साफ नजर आ रही थी। खाने की मेज पर बैठते ही विवेक बार बार मोबाइल देखने लगा और जानबूझकर काव्या की तरफ देखने से बचता रहा, जैसे उसकी सफलता उसे भीतर ही भीतर जना रही हो। आखिर काव्या ने कांपती आवाज में पूछा, क्या आपको मेरी तरक्की से सच में खुशी नहीं हुई? विवेक ने व्यंग भरी हंसी के साथ कहा, आजकल ऑफिस में मेहनत से ज्यादा चमचागिरी और खास रिश्तों का असर चलता है, तभी लोग इतनी जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं।
यह शब्द सुनते ही काव्या को लगा जैसे किसी ने उसके वर्षों की मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसके आत्मसम्मान को एक ही पल में मिट्टी में मिला दिया हो। उसकी आंखों में दर्द उतर आया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, आप सीधे सीधे कहना क्या चाहते हैं? विवेक कुर्सी पीछे खिसकाते हुए बोला, ऑफिस में लोग बातें कर रहे हैं, कोई लड़की इतनी जल्दी इतनी बड़ी पोस्ट तक यूं ही नहीं पहुंचती। यह सुनते ही काव्या का दिल बुरी तरह टूट गया, क्योंकि जिस आदमी के लिए उसने हर सपना कुर्बान किया था, वही आज उसकी गरिमा पर सवाल खड़े कर रहा था। सविता जी ने गुस्से से विवेक की तरफ देखा, लेकिन उस समय घर का माहौल इतना भारी और तनाव से भरा हुआ था कि कुछ देर के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रात के अंधेरे में जब सब सो गए, तब काव्या अकेले बालकनी में बैठकर आसमान को देखती रही और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। उसे अपनी सफलता का दुख नहीं था, बल्कि इस बात ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था कि उसका अपना जीवन साथी ही उसकी इज्जत पर शक कर रहा था। उधर विवेक अपने दोस्तों की और सहकर्मियों की कही हुई जहरीली बातों को बार बार याद कर रहा था और उसके अंदर पुरुष अहंकार धीरे धीरे उसे अंधा बनाता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि अगर उसकी पत्नी उससे ज्यादा सफल हो गई तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और उसकी खुद की पहचान छोटी पड़ जाएगी। अगली सुबह काव्या बिना कुछ बोले ऑफिस चली गई, लेकिन उसकी आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कान अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। ऑफिस में लोग उसकी सफलता का जश्न मना रहे थे, जबकि उसके दिल के अंदर रिश्ते के टूटने का डर और अपमान का दर्द तूफान की तरह उमड़ रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाली रात उसके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाली है, जहां या तो भरोसा बच जाएगा या हमेशा के लिए टूट जाएगा। अगले दिन ऑफिस में पूरे स्टाफ ने काव्या के लिए शानदार सेलिब्रेशन रखा था। दीवारों पर रंग बिरंगे गुब्बारे लगे थे, केक काटा जा रहा था और हर कोई उसकी मेहनत और लगन की तारीफ करते हुए उसे प्रेरणा बता रहा था। लेकिन इतनी खुशी के बीच भी काव्या का दिल अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। उसकी सहेली निधि ने जब उसके चेहरे की उदासी देखी तो धीरे से पूछा, क्या बात है काव्या, आज तेरी आंखों में खुशी कम और दर्द ज्यादा दिखाई दे रहा है। काव्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की नमी सब कुछ बयां कर रही थी और वह सिर्फ इतना कह पाई, कभी कभी अपने ही लोग आपकी सबसे बड़ी जीत को
सबसे बड़ा अपराध बना देते हैं। उधर विवेक ऑफिस में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था और वहां भी वही जहरीली बातें उसके कानों में डाली जा रही थी, जो धीरे धीरे उसके रिश्ते को अंदर से खोखला कर रही थी। एक सहकर्मी ने हंसते हुए कहा, भाई, अब तो तेरी पत्नी तुझसे ऊपर वाली पोस्ट पर पहुंच गई है, संभल कर रहना। बड़ी पोस्ट बिना बड़े समझौते के नहीं मिलते। दूसरा आदमी बोला, आजकल कंपनियों में मेहनत कम और बॉस को खुश करना ज्यादा जरूरी होता है, तभी लोग इतनी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इन गंदी बातों ने विवेक के मन में पहले से मौजूद शक की आग को और भड़का दिया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शाम को जब काव्या घर लौटी तो उसने देखा कि विवेक पहले से ही चिढ़ा हुआ बैठा है और उसके चेहरे पर अजीब सा कठोरपन साफ दिखाई दे रहा है। काव्या ने प्यार से पूछा, क्या हुआ विवेक? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? विवेक अचानक गुस्से में खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में बोला, तुम मुझसे यह मत पूछो कि मैं परेशान क्यों हूँ। पहले खुद से पूछो कि तुम इतनी जल्दी इतनी बड़ी पोस्ट तक कैसे पहुंच गई। ये सुनते ही काव्या की आंखें हैरानी से फैल गई और उसके होठ कांपने लगे, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति कितने नीचे स्तर की सोच तक गिर सकता है। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, क्या सच में आपको मेरी मेहनत पर भरोसा नहीं है? विवेक ताने मारते हुए बोला, दुनिया इतनी भोली नहीं है काव्या। हर तरक्की के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं होती। काव्या को लगा कि जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान को बेरहमी से कुचल दिया हो और उसका दिल भीतर तक छलनी हो गया। वह कांपती आवाज में बोली, जिस इंसान के लिए मैंने अपनी हर खुशी, हर आराम और हर सपना कुर्बान किया, आज वही मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहा है। इससे बड़ा अपमान किसी औरत के लिए क्या हो सकता है। इतने में सविता जी वहां आ गई और उन्होंने गुस्से से विवेक की तरफ देखते हुए कहा, बस बहुत हो गया विवेक। अपनी पत्नी की सफलता से जलने वाला आदमी कभी जिंदगी में बड़ा नहीं बन सकता। विवेक चुप खड़ा रहा, लेकिन उसका अहंकार अब भी उसे सच स्वीकार करने नहीं दे रहा था। सविता जी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, जिस बहू ने इस घर को संभालने के लिए खुद की नींद, खुद की खुशियां और खुद की इच्छाएं तक कुर्बान कर दी, आज तुम उसी की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। काव्या अब खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे अपने पति से इस तरह के जहर भरे शब्दों की उम्मीद कभी नहीं थी। उसने आंसुओं से भरी आंखों से विवेक की तरफ देखा और बोली, अगर पत्नी की तरक्की तुम्हारे पुरुष अहंकार को चोट पहुंचाती है तो
समझ लो कि तुम्हारा प्यार कभी सच्चा था ही नहीं। ये शब्द विवेक के दिल पर हथौड़े की तरह लगे, लेकिन उस समय उसका गुस्सा और अहंकार उसे शांत होने नहीं दे रहा था। रात को काव्या अकेले कमरे में बैठी और उसकी आंखों से बहते आंसू तकिए को भिगाते रहे, जबकि दूसरी तरफ विवेक भी बेचैन होकर करवटें बदलता रहा। उसे पहली बार एहसास होने लगा था कि गुस्से और शक में उसने अपनी पत्नी के दिल को कितनी गहरी चोट पहुंचा दी है। लेकिन आने वाले सुबह उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच दिखाने वाली थी, जो उसके सोचने का पूरा तरीका बदल देने वाला था। अगली सुबह घर में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। जहाँ पहले हंसी और बातों की आवाज गूंजती थी, वहाँ आज सिर्फ टूटे हुए रिश्ते की चुभन महसूस हो रही थी। काव्या चुपचाप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी और उसकी आंखों की सूजन साफ बता रही थी कि उसने पूरी रात रोते रोते हुए बिताई है। वह जैसे ही घर से बाहर निकलने लगी, तभी पीछे से विवेक की भारी और कांपती हुई आवाज सुनाई दे, काव्या 1 मिनट रुक जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। काव्या रुकी जरूर, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब उसके अंदर भरोसा टूटने का दर्द गहराई तक उतर चुका था। विवेक धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी पहली बार उसकी आंखों में अहंकार नहीं, बल्कि पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा उतरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी रात खुद से लड़ता रहा हो। वह कांपती आवाज में बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है काव्या, इतना गलत कि शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। इस बार उसने खुद को मजबूत बनाए रखा, क्योंकि वह दोबारा कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। विवेक ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं लोगों की घटिया बातों में आकर इतना अंधा हो गया कि मैंने उस औरत के चरित्र पर शक कर लिया, जिसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। उसकी आवाज भर्रा गई और आंखों से आंसू बहने लगे। तुम देर तक मेहनत करती रही, इस घर को संभालती रही, मेरे हर दुख सुख में खड़ी रही, और मैंने तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सविता जी भी वहां आ गई और उन्होंने सख्त आवाज में कहा, याद रखना विवेक, पत्नी की कमाई से घर चलता है, लेकिन पत्नी के सम्मान से रिश्ता चलता है। विवेक ने रोते हुए काव्या के सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसके चेहरे पर अब कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की ताकत दिखाई दे रही थी। उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, पति पत्नी का रिश्ता बराबरी, विश्वास और सम्मान पर टिका होता है, शक और अहंकार पर नहीं।
विवेक सिर झुकाकर उसकी हर बात सुनता रहा, क्योंकि आज उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ चुकी थी। काव्या आगे बोली, जब दुनिया ताने देती है तब इंसान फिर भी लड़ लेता है, लेकिन जब अपना जीवन साथी ही चरित्र पर सवाल उठाए तो औरत अंदर से टूट जाती है। ये शब्द सुनते ही विवेक पूरी तरह बिखर गया और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, आज तुमने मुझे सिखाया कि पत्नी की तरक्की पति की हार नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जीत होती है। सविता जी की आंखों में संतोष उतर आया और उन्होंने दोनों का हाथ पकड़कर कहा, जिस घर में औरत की इज्जत की जाती है, वहाँ बरकत खुद रास्ता ढूंढ कर चली आती है। काव्या ने कुछ पल विवेक को देखा और फिर धीरे से उसके आंसू पोंछ दिए, क्योंकि वह रिश्ते को टूटने नहीं बल्कि संभलने का एक मौका देना चाहती थी। विवेक ने उसी पल तय कर लिया कि अब वह कभी किसी की जहरीली बातों को अपने रिश्ते के बीच नहीं आने देगा। घर का माहौल धीरे धीरे फिर से शांत होने लगा, लेकिन इस घटना ने सभी को एक ऐसी सीख दी कि जिसे वे जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकते थे। और वह सीख यह थी कि किसी औरत की सफलता पर शक करना नहीं, बल्कि उस पर गर्व करना ही एक सच्चे रिश्ते और सच्चे पुरुष की पहचान